अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला हफ़्ता यानी 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आपके लिए कैसा रहेगा। एक मुश्किल टाइम पीरियड था, जो काले बादल एक तरह से जमा हुए हुए थे हर किसी की ज़िंदगी में। पिछले हफ़्ते तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक मायूसी, डिप्रेशन, लड़ाई वाली सिचुएशन, इस तरह की आपके कुछ हालात बने हुए थे। लेकिन वो बादल, काले बादल छँटना शुरू हो गए। अब आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि करियर, फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी, आपके लव रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, हेल्थ कैसी रहेगी, कौन से दिन लकी रहेंगे, कुछ रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये बता दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बताया जाएगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब हम हर ऑल्टरनेटिव डेज़ या मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन छोड़ के लाइव आएंगे, ताकि आप लोग लाइव में हमसे सवाल पूछ सकें। और जो लोग अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ज़्यादा वक्त चाहते हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और हम लोगों ने फ़िलहाल फ़ीस 50% ऑफ कर दी है। चाहे आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवाना चाहें, या फिर मेरे साथ अपॉइंटमेंट आप लोग लेना चाहते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा होगा, इस पे नज़र डालते हैं। तो अगर आपका मून साइन लिब्रा है, यानी तुला राशि है, यानी कि बुर्ज मेज़ान है, तो करियर और फाइनेंस के हवाले से देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। यहाँ पे आपके ऊपर जो काम का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। आपकी जो डेली रूटीन है या सर्विस सेक्टर हैं, उनमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, डेडलाइंस टाइट होती हुई नज़र आएंगी। ट्यूसडे को किसी टास्क या ईमेल में छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो हो सकती हैं, तो इनको डबल चेक ज़रूर रखिएगा। मरकरी का इन्फ्लुएंस जो है वो आपको कन्फ्यूजन दे रहा है। लेकिन जुपिटर आपके 9th हाउस में है, तो ये आपकी लक को ज़रूर सपोर्ट कर रहा है। गाइडेंस और मेंटोर्स की हेल्प जो है वो आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती है। यहाँ पे ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि फादर, गुरु, मेंटोर, इन तीनों की आपने खिदमत करनी है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है, वहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी जो आपकी ग्रोथ का सबब बनेगी। फाइनेंस आपके फ़िलहाल स्टेबल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कर्ज़े भी लिए जा सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी आप लोगों को जो स्पेंडिंग्स हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपका 12th हाउस एक्टिव है, एक्सपेंसेस का घर एक्टिव है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक्सपेंस में काउंट हो सकती है, जब तक कि आपकी प्रॉपर रिसर्च ना हो। आगे बढ़ते हैं क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल सिचुएशन जो है वो वॉर इम्पैक्टेड है, इसकी वजह से मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं। और ये बात मैंने आपको 26 फरवरी की वीडियो यानी चांद ग्रहण की वीडियो में बता दी थी कि जो मार्केट्स हैं वो यहाँ पे करेक्शन फेज़ में जा सकती हैं बार बार। यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी, आपकी ट्रीटीज़ हो गई, आपके जितने भी बैकडोर डिप्लोमेसीज़ हो गई, वो क्रैश कर सकती हैं। तो यहाँ पे स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट जो हैं आप लोगों को फ़िलहाल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपका 6th हाउस भी इम्पैक्टेड है, स्पेशली अर्ली वीक में। क्योंकि पिछले अगर आप वीकली हॉरोस्कोप देखें तो मैंने आपको बता दिया था कि जो 10th से लेके 8 से लेके 18th ऑफ अप्रैल था, वो थोड़ा सा बहुत ये कह लीजिए कि मुश्किल एक टाइम पीरियड था। तो लॉन्ग टर्म और सेफ अप्रोच यहाँ पे आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। एक्सपर्ट्स की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, प्रॉपर रिसर्च के साथ आप लोग किसी भी मार्केट में उतरें। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो 7th हाउस की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लव लाइफ में इंटेंस और पैशनेट आपको यहाँ पे अब मोमेंट्स मिलेंगे। सिंगल्स को सडन अट्रैक्शंस हो सकती हैं। कपल्स के लिए, अगर मैरिड हैं या आप लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में हैं, तो थर्सडे या फ्राइडे को रोमांटिक डिनर या आउटिंग प्लान कीजिए। बॉन्डिंग आप लोगों की डीप होगी। बस ईगो क्लैशेस जो हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं, क्योंकि सन आपके 7th हाउस में है। हेल्थ की बात करते हैं तो स्ट्रेस और फटीग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रूटीन मेंटेन कीजिए अपनी, हाइड्रेशन पर ध्यान दीजिए और छोटी छोटी ब्रेक्स ले लेकर काम कीजिए। कौन से दिन लकी हैं, किन दिनों में एहतियात की ज़रूरत है, तो 18 अप्रैल आप लोगों के लिए लकी रहेगा। यहाँ पे रिलेशनशिप में क्लैरिटीज़ देखने को मिलेंगी, और डिसीजंस कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट होगा। 20 और 21 अप्रैल भी आपके लिए अच्छा होगा, लर्निंग के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से। अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो इन दिनों में आप लोग अपने प्लान्स इनिशिएट कर सकते हैं। 16 अप्रैल को आपने थोड़ा सा एहतियात करना है, स्ट्रेसफुल डे हो सकता है, तो यहाँ पर रेस्ट कीजिएगा। रेमेडीज़ की बात करें तो लाइट ब्लू या पेस्टल पिंक शेड्स जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के कलर हैं, यानी वीनस को बैलेंस करेगा। रोज़ाना 10 मिनट मेडिटेशंस कीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कीजिए, ये आपके माइंड को डीक्लटर करेगा।
किसी को-वर्कर की हेल्प करें बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, ये आपके लिए एक बहुत पावरफुल रेमेडी है जो आपको करियर में अलाइनमेंट देगी। और साथ ही साथ हफ्ते में एक दिन किसी गरीब इंसान को ऐसा खाना खिलाइए जो आप खुद खाना पसंद करते हैं, तो ये भी आपके करियर को अपलिफ्ट करने में मदद करेगा। लकी कलर और लकी नंबर की बात करते हैं तो लकी कलर पेस्टल पिंक, लाइट ब्लू, या और जो आपका लकी नंबर है वो 6 नंबर है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।